हमारा प्यारा स्टेट अरुणाचल प्रदेश के लीडर, यूथ आइकन, one of the best performing chief minister of our country India, CM Pema Khandu sir, the inspiration behind the airgun surrender, the champion of conservation of wildlife, Minister of Environment, Forest, Climate Change, WRD, Sports and Youth Affairs, Honorable Mama Natung sir, special guest Dr. Prasanna Gogoi ji, NEJCC, Ministry of Culture, Government of India. सबसे पहले मैं अपनी ओर से, JRK की ओर से, ऑर्गेनाइजिंग टीम बास्कोन की ओर से, बसार और लपारादा की ओर से आप सबको बास्कोन का 5th एडिशन में स्वागत करता हूं। और मेरा लपारादा फैमिली और JRK के तमाम वेल विशर्स, JRK का 10वीं सालगिरह पे आप सबको बधाई देता हूं। आप लोगों को पता है JRK एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल कोज के लिए पिछले 10 साल से काम कर रहा है। सिरका 2012 6 दिसंबर और आज ही का दिन है JRK का जन्म हुआ था। ब्रूट और बास्कोन उस JRK का 2 पेट इनिशिएटिव है और आज हम बास्कोन का 5th एडिशन को आज यहाँ पे किदी ही पदम पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर आप किसी को सबसे बड़ा गिफ्ट तोहफा देना चाहते हो तो उन्हें अपना समय दीजिए। आपने अपने ज़िंदगी के बेहतरीन 4-5 दिन बास्कोन के नाम किए, बसार और लपारादा के नाम किए, और जो दोस्त बाहर से आए हैं उन्होंने अरुणाचल के नाम किए। यह हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। अगले 2-3 दिनों में आप गलो हॉस्पिटलिटी एंजॉय करेंगे, नए दोस्त बनाएंगे, नए रिश्ते बनाएंगे, कुछ मीठी यादें हमें देकर जाएंगे, कुछ यादें अपने साथ समेटे ले जाएंगे। लेकिन इस बीच अगर हमारे हॉस्पिटलिटी में कोई कमी रह जाए तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। हो सकता है कि हमारा घर छोटा हो, कमरा छोटा हो, खाना आपका पसंद का ना मिले, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। इसमें आप सब के लिए बहुत ढेर सारा प्यार है, बड़ों का आशीर्वाद है, दोस्तों का शुभकामनाएं हैं। आपको पता है JRK 2012 में 6 दिसंबर आज ही का दिन JRK का जन्म हुआ था। 10 साल हो गए, समय कैसे बीत गया हमें पता नहीं चला। और ये सारा लपारादा के, मेरा लपारादा फैमिली, आप सभी का मेहनत से हमने सोसाइटी में सर्टेन पॉजिटिव रिफॉर्म्स लाने की कोशिश किया। और आज स्टेट गवर्नमेंट ने हमें पिछले साल ही पेमा खंडू सर का नेतृत्व में हमें गोल्ड मेडल भी दिया था। ये बहुत हम लोगों के लिए बहुत बड़ा बात है। JRK ट्रूली आज एक पीपुल्स मूवमेंट है। ये एक सोच है जहां हम सर्विस देते हैं सोसाइटी को बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना रिटर्न के, बिना रिकॉग्निशन के। ये एक सोच है जहां हम राजनीति से परे, रिलीजन से परे, और हमारा जो टाइटल है, क्लान है, या जो भी सोसाइटी को डिवाइड करता है, उन सब से उठकर समाज में अपना सर्विस देने का हमारा जो सोच है, एक दूसरे का हाथ पकड़े आगे बढ़ने का सोच है, ये एक सोच है जहां हम आई मी माइंड से उठकर वी और आज की जो फिलोसॉफी है उसी को लेकर JRK का जो मूवमेंट है चला था। और मजरू सुल्तानपुरी का एक बहुत मशहूर कहावत है, हम चले थे अकेला कारवा, लोग आते गए और कारवा बनते गए। इसी तरह JRK एक सोच है जहां हम सब मिलकर एक से एक हाथ पकड़े सोशल कोजेस के लिए काम कर रहे हैं। आज एनवायरनमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ड्रग एब्यूज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं JRK का। और ये बताते हुए हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे JRK फुटबॉल एकेडमी को इसका नींव रखने के लिए हमारा ऑनरेबल CM पेमा खंडू साहब का भी बड़ा योगदान है। रिवर क्लीनिंग का हमारा प्रोग्राम चलता है। स्वच्छ भारत अभियान जब से शुरू हुआ, उनसे पहले 2 साल पहले हम हमारे बासार में स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया था JRK की तरफ।
और ODF यहाँ के जितना 32 विलेजेस है उसको ODF डिक्लेयर कराने में हमारा JRK का बहुत बड़ा हाथ है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद खास करके हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ नेचर के ऊपर हमारा काम चल रहे हैं। लेकिन अभी हम आने वाले दिनों में खास करके युवाओं के ऊपर कैसे एनर्जी अपना केंद्रित करेंगे और साथ ही साथ हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको डेवलपमेंट के साथ चलते चलते इसको कैसे मेंटेन करना है, उसी के ऊपर JRK अपना अगले 10 सालों में हम फोकस करेंगे। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए JRK, जैसे मैंने पहले कहा, JRK का 2 इनिशिएटिव है। एक है ब्रूट, जो कल बहुत सुंदर से ऑर्गेनाइज किया गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, कल हिस्ट्री क्रिएट हुआ, ना भूतो ना भविष्य। हिस्ट्री में ऐसा शायद कभी होगा जहां हमारा युवा मुख्यमंत्री और युवा यूनियन मिनिस्टर और युवा हमारा मिनिस्टर और ढेर सारे डिग्निटरीज दौड़ने के लिए तैयार है सुबह 4:30 बजे से उठ के, और हमारा मैच्योर डिप्टी CM साहब उसको प्ले कर रहे हैं। ये बासर में ही हो सकता है, ये ब्रूट में ही हो सकता है, और ये JRK के अम्ब्रेला के अंदर ही हो सकता है। उसका बड़ा भाई 2 दिन चलेंगे और बास्कोन में हम लोग जितना हो सकेगा अपना बासार को, अपना अरुणाचल को टूरिज्म के मैप में इंक्लूड करके यहाँ टूरिस्ट को लाया जाए, हमारा रूरल इकोनॉमी पिकअप हो, हमारा जितना भी विलेजेस में बूढ़ी माँ है, बहन है, उन लोगों का पॉकेट में 1-2 रुपया चले जाए। ये हमारे JRK के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। इस बार के बास्कोन में हम चाहते थे कि ऑनरेबल CM साहब यहाँ आए और बहुत अच्छा समय बिताए। CM साहब जब भी हमारे बासार आते, लिपारादा आते हैं, बहुत कुछ हमें दे जाते हैं बिना मांगे डेवलपमेंट के लिए। हमारे दर्द को समझते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि अगर ये पिछले जन्म का बात सच है तो जरूर पेमा खांडू साहब हमारे बासार में जन्मे होंगे, उनके साथ हमारे खून के रिश्ते होंगे। जब भी उनको देखता हूँ दिल से आशीर्वाद निकलता, धुआएं निकलते हैं। तो CM साहब को हम अभी तक तो दुआ और आशीर्वाद के सिवाय कुछ तो दे नहीं पाए, लेकिन इस बार हमने सोचा था कि CM साहब को इनवाइट करेंगे यहाँ, उन्हें थोड़ा सा अपना बिजी शेड्यूल से यहाँ वक्त बिताने का, एक लीजरली एक अच्छा समय बिताने का मौका दें मामा नातुंग साहब के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एक युवा ऑनरेबल MLA जाम्बे तसी जी, उनका जो छोटा भाई है, वो अचानक गुजर जाने के वजह से हम सब बहुत दुखी है। लपारादा की ओर से सर हम अपना संवेदनाएं, अपना कॉन्डोलेंसेस आपको और आपके फैमिली को देते हैं। जाम्बे तसी सर बहुत यंग नेता थे, प्रोमिजिंग नेता थे, और उससे बढ़कर बहुत अच्छे इंसान थे। अरुणाचल को बहुत सारा सर्विसेज दे सकते थे, लेकिन लगता है भगवान का घर में अच्छे लोगों की कमी है। लेकिन क्या करें, जो जिंदा है उन्हें तो काम करना पड़ता है। खास करके जो पब्लिक फिगर है उन्हें अपने आंसुओं को पीकर, अपने दर्द को सीना में दबाकर फिर से अपने लोगों के और अपने समाज के सेवा में निकलना पड़ता है। और हमारा ऑनरेबल CM साहब भी वही कर रहे हैं, अपने आंसुओं को पीकर, अपने दर्द को सीने में दबाकर, अपने फैमिली को छोड़कर फिर से अरुणाचल के पब्लिक का सेवा में निकले हैं। इस जज्बा को हम सलाम करते हैं। थैंक यू सर। ये हमारा सौभाग्य की बात है कि आप हमारा CM हैं, और मैं एज ए कॉमन सिटीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश आज यही प्रार्थना करूंगा कि आप हमारा इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें। लपारादा डिस्ट्रिक्ट CM साहब का बेबी है, उन्होंने ही इसका जन्म दिया था। बहुत ही नया और नन्हा डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का। 2018 को 10 अक्टूबर को इसका इनॉग्रेशन हुआ था खुद CM के हाथों। उन्होंने हमें इसे मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने का कसम भी खिलवाए थे। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो हिस्ट्री इसका बहुत पुराना है। अंग्रेजों के साथ जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, अंग्रेजों से हमारे स्वतंत्रता सेनानी जब लोहा ले रहे थे, तब हमारे लपारादा से ही बहुत से लोगों ने अंग्रेजों के साथ अपना
लोहा लिया, स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। लीजेंड ऑफ बाचिदोय आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने 1848 में एक अंग्रेज सैनिक को मार के गिराया था और उनके जो हमला करने वाले अंग्रेजी सैनिक के तौला थे उन्हें सफाया कर दिया था। यह हमारे फोक लोर्स में बहुत फेमस है। उसके बाद अंग्रेजों की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में उसका मसाल को आगे ले जाते हुए हमारे लपरादा के ही मोजरिबा और मोजीरिबा ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। भारत सरकार ने उसे 1972 में ताम्रपत्र से अलंकृत किया था उनके योगदान के लिए। उसके बाद आज़ादी हुई। हमारा अरुणाचल प्रदेश तब के नेता थे हमारा तोदक बसर साहब, एजेंसी काउंसिल के मेंबर रहे, मिनिस्टर रहे, पायनियर थे अरुणाचल प्रदेश के। सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश लेट अस्तोमोरिबा फ्रॉम दारू विलेज लपारादा। सेकंड IAS ऑफिसर ताबम बाम, चीफ सेक्रेटरी एंड फॉर्मर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिम्मी चिराम, सेकंड डायरेक्ट IPS ऑफिसर। फर्स्ट अरुणाचल रत्न पोस्टुमस DSP बोमतो खमदक। इसी तरह ले तोकर रुबा फाइन आर्ट्स का फर्स्ट ग्रेजुएट जिन्होंने पहलवान मोर को स्कल्प किया था। ये हमारा हिस्ट्री है। बहुत सारे लोग हैं जो अरुणाचल को अपना सेवा दे चुके हैं और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और बिजनेसमैन, यूथ लीडर सर्व कर रहे हैं, सर्व करके रिटायर हो भी चुके हैं और ढेर सारा अभी भी डिस्टिंग्विश सर्विसेज अरुणाचल को दे रहे हैं। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हम अरुणाचल के इवोल्यूशन में, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इवोल्यूशन में हमारा लपारादा के लोगों का अपना एक योगदान का हिस्ट्री है। और हम CM साहब को आज कमिट करते हैं कि जब भी लपारादा के लोगों को स्टेट की सेवा में आपकी ज़रूरत पड़ेंगे, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे और GR के उसमें सबसे आगे खड़े मिलेंगे आपको। यहाँ पे कुछ इश्यूज आज मैं गवर्नमेंट के सामने, CM साहब के सामने प्ले करना चाहूँगा। लिकावाली से आलो रोड, ये हमारा सबसे बड़ा इश्यू है। CM साहब, मामा नातुंग साहब और जितना हमारा सरकार के जो सुनने वाले हैं, 8 साल हो गए, लोगों का पेशेंस कंप्लीटली डाउन है। हम इस रोड को लेके पीस रैली भी कर चुके हैं GRK के अम्ब्रेला के अंदर। 5 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे डिफेंस फोर्सेस बॉर्डर में है, यही रोड इस्तेमाल करते हैं। इस रोड के वजह से बहुत सारे हमारा दिक्कतों का सामना होता है। हमारे बच्चे इंटरव्यू मिस करते हैं। हमारे कितने लोगों को, पेशेंट को इवैक्यूएशन करने में तकलीफ हो जाता है, रास्ते में उनका मौत हो जाती है। कितने लोगों का हम अपने प्यारों का डेड बॉडीज अपने हाथों में, अपने कंधों पे उठाए किलोमीटर चलेंगे। हमने कल किरण रिजिजू साहब को भी पूरा GRK की तरफ से ब्यौरा दे दिया है। जब भी VIP विजिट करेंगे उस समय लिपापोती करने से नहीं चलेगा, हमें अच्छे रोड चाहिए। और इसको मैं CM साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, आप सर काइंडली इसे टेकअप करिएगा। और सिर्फ रोड कंप्लीट होके नहीं होना है, क्वालिटी के साथ रोड बनना है। उसके बाद हमारा GRK की तरफ से एक और सुझाव है सर, ड्रग्स हमारा सबसे बड़ा आज दुश्मन बन चुका है। पहले हमारे बचपन में हम सुनते थे कि ड्रग एडिक्शन, किताबों में पढ़ते थे। आज हमारा हकीकत है, हर घर में ड्रग्स पहुंच चुका है। इसलिए सर मेरा GRK की तरफ से एक सजेशन है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो अरुणाचल का, उसके साथ एक एंसिलरी फैसिलिटीज़, ड्रग डी एडिक्शन और रिहेब सेंटर अगर अरुणाचल सरकार इसके ऊपर सोचा जाए और इसका ऊपर काम करे तो ये हमारे लिए बहुत मदद होगा। अरुणाचल में आज रिहेब सेंटर बहुत कम है सर। बहुत से युवा अपना जान गंवा चुके हैं, जो है बहुत से सारा फैमिली ड्रग्स की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। सेकेंडली, मैं इसमें मामा नातुंग साहब को बहुत दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में GRK अभी फोकस करने वाले हैं, खास करके हमारा फ्लोरा और पौना को। तो इसमें वाइल्ड लाइफ के ऊपर सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मामा नातुंग साहब का नेतृत्व में एयरगन सरेंडर अभियान चला रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पे एयरगन सरेंडर अभियान भी करेंगे। लेकिन GRK की तरफ से एक विजन डॉक्यूमेंट, इसे कैसे आगे लेके जाया जाए, सरकार को आज हम सबमिट करेंगे। तो इसी तरह आज यहाँ में डिस्ट्रिक्ट का जो इश्यूज़ है, कुछ इश्यूज़ है जो बाकी डिस्ट्रिक्ट के साथ भी इसका कॉमन प्रॉब्लम्स है। मैं GRK की तरफ से ये मुख्य 3 चीज़ें CM साहब के सामने रखता हूँ। सर, जैसे कि आपको पता है लपारादा आपका देन है, यह आपका बेबी है।
हमने सुना था, अपने बचपन में पढ़ा था कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आप सभी ने पढ़ा था, लेकिन हमने उसको देख भी लिया। 2008 से पहले 20 साल पहले हम लपारादा डिस्ट्रिक्ट के सपना देखते थे। पहले वेस्ट सियांग का हिस्सा रहा, फिर लोअर सियांग का कुछ समय के लिए हिस्सा रहा, फिर सीएम साहब की और अरुणाचल सरकार की 3 सरकारें आए, लेकिन हुआ नहीं। जब से पेमा खांडू सर आए तब 2018 में ये लपारादा डिस्ट्रिक्ट का जन्म हुआ। 2018 में हमारा द मोस्ट पॉपुलर चीफ मिनिस्टर, पीपुल्स चीफ मिनिस्टर, कर्मवीर दोरजी खांडू साहब हमें प्रॉमिस किया था कि लपारादा का जो आपका सपना है उसे हम पूरा करेंगे। सर ने हमें प्रॉमिस किया, उसको हकीकत में बदलने ही वाले थे कि नियति ने उन्हें हमसे छीन लिया। जब दोरजी खांडू साहब का देहांत हुआ तो अरुणाचल को एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन लपारादा वासियों के लिए वो बहुत बड़ा सदमा था। उनका वचन, लपारादा को एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो सपना था, उसका वो वचन आके पेमा खांडू साहब ने पूरा किया और उन्होंने इस कहावत को सच करके दिखाया कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आज दोरजी खांडू साहब हमें ऊपर से आशीर्वाद देते होंगे। ये सर आपका मॉडल डिस्ट्रिक्ट का जो सपना आपने हमें कसम खिलवाई थी, ये अभी चलेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, फिर चलेंगे, दौड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब सबसे छोटा बेटा जब चलने के लिए कोशिश करते हैं तो माँ या पिताजी उसका हाथ थामे चलते हैं। तो सर आप इसका पिताजी है लपारादा का, तो आप जब हम दौड़ना सीख नहीं जाते, जब तक हम दौड़ नहीं सकते, आप हमारा हाथ संभाले रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हम जब दौड़ना सीख जाएंगे तो हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, लेकिन आपका हम सहारा बनने की कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो भी संबोधन है जीआरके की तरफ से यहीं पे समाप्त करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग करे हो कि मैं सीएम साहब को हमारे तरफ से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे स्टेट के लिए जो किया उसके लिए थैंक यू बोलना चाहता हूं। आप लोग जोरदार तालियों से सीएम साहब का अभिवादन करें। थैंक यू फॉर एवरथिंग अस द गोल्ड मेडल। ये हमारे लिए कोई मेडल नहीं है, ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे इस मेडल का हम काबिल बने। थैंक यू सर फॉर रिटेनिंग द बास्कोन in the annual calendar event of Government of Arunachal Pradesh. Thank you, sir, for approving to sponsor the Brut event from next year. इस बार ब्रूट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आवर आची मदन रिबा। थैंक यू सर, ये सपना दिखाने के लिए कि आज अरुणाचल का हर बच्चा जो टैलेंटेड है वो मेहनत करके नौकरी पा सकता है। सबसे बड़ा रिफॉर्म्स एसएसबी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। नौकरी पाने के लिए कोई मिनिस्टर का बेटा होना, कोई बड़ा ऑफिसर या धनवान या इन्फ्लुएंशियल आदमी का बेटा होना जरूरी नहीं, सिर्फ मेहनत और टैलेंट की जरूरत है। ये पेमा खांडू साहब के सबसे बड़ा देन है। थैंक यू सर। पहले हम जहाज को देखते थे और मिठाई मांगते थे, लेकिन आज हम उड़ सकेंगे। अरुणाचल प्रदेश का दोंजी पोलो एयरपोर्ट पेमा खांडू साहब की सबसे बड़ी देन, और हम आज सपना देखते हैं और वो फटाफट शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सर फॉर यूनाइटिंग द स्टेट लाइक नेवर बिफोर। आज हम पेमा खांडू साहब के साथ ऐसा फील होता है कि अरुणाचल एक फैमिली है। थैंक यू सर फॉर रिवाइविंग आवर होप्स एंड एस्पिरेशंस and our dream to see our developed state very soon. Thank you so much. Thank you.